अब देखो बच्चों, कुछ नहीं करना है। जब हम वोल्टेज इक्वेशन निकाल रहे होते हैं तो वोल्टेज इक्वेशन निकालने के लिए एक सिंपल सा फिगर मैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर का ले रहा हूं आपके सामने। बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्या है ये, मैंने क्या बनाया है बेटा, जल्दी बताओ। ये मैं सबसे पहले एक आर्मेचर बना दिया, ये मेरा आर्मेचर ड्रॉ हो गया। आर्मेचर के बाद मैं क्या करूंगा बेटा, एक शंट फील्ड वाइंडिंग बना दूंगा, ये मेरा फील्ड वाइंडिंग बन गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या लगा दूंगा बेटा, मैंने यहाँ पर एक लोड लगा दिया, ये मेरा लोड बन गया। अब देखिएगा आप, ये क्या मेरा आर एस एच, ये क्या मेरा आर एस एच, ये क्या है आपका ई बी आर ए, और ये आपका आई ए भी होगा। मैं बताता हूँ डायरेक्शन आइएगा क्या होगा। हाँ, अब मोटर के अंदर ही देखिए, मोटर क्या करेगा भैया, अब यहाँ से लोड करंट से करंट लेगा भैया, यहाँ पर लोड करंट का डायरेक्शन ये होगा, ये करंट का डायरेक्शन यहाँ पर आई एस एच, और यहाँ पर करंट डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। बैक ईएमएफ भैया ये ऐसे अपवर्ड लगेगा, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ से इसका डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन आई मीन लाइक ऐसे करंट हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो इसका ये अपोज करेगा। अब देखिएगा, तो हमारा जो नेट वोल्टेज होगा, जो नेट वोल्टेज होगा किसके अक्रॉस, आर्मेचर के अक्रॉस, वो क्या होगा सर, V माइनस ई बी। ये हमारा नेट वोल्टेज होगा, ये हमारा नेट वोल्टेज होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ये हमारा जो नेट वोल्टेज हमारा निकल रहा है यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा यदि करंट निकालूंगा मैं, आइए तो आइए करंट मेरा निकलेगा V माइनस ई बी अपॉन आर ए, यही तो होगा, बिल्कुल है। चलिए अब यहां से क्या हो जाएगा, V इक्वस टू आई ए आर ए प्लस ई बी, ये हमारा वोल्टेज इक्वेशन आ गया, है सिंपल। क्या है, V क्या है बेटा, अप्लाइड वोल्टेज है, ये आपका करंट है आर्मेचर करंट, ये आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस है, ये आपका बैक ईएमएफ है, बस इतना काम करना है। इसको बोलते हैं हम वोल्टेज इक्वेशन और फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। अब अंतर क्या है, अंतर क्या है बेटा, आपने देखा होगा वहां पर जो टोटल वोल्टेज था, क्योंकि वहां पर जो जनरेटिंग ईएमएफ था वो इसके साथ था, आप सप्लाई वोल्टेज का सपोर्ट करता था, तो वहां पर क्या होता था बेटा, ये होता था, वहां पर ये हो जाता था, किसमें, ये किसमें होता था, जनरेटर में, जनरेटर में होता था कि नहीं होता था। तो आपने देखा था भावी में जब मैं निकाला था इसको, तो आप देखिए कि वहां पर Eg माइनस आई आर ए लिखा था, मैंने क्या लिखा था वहां पर मैंने इक्वेशन लिखी थी V इक्वल्स टू Eg माइनस आई आर ए, ये इक्वेशन आई थी आपकी, वहां पर आई थी कि नहीं आई थी, जब आप केवीएल से निकाल रहे थे। तो आप जब केवीएल लगा देंगे तो उससे वो इक्वेशन जनरेटर के लिए आ जाएगी। अंतर बस इतना आएगा कि यहाँ पर जो आर्मेचर करंट है, पहला डायरेक्शन वहां पर क्या था, अपवर्ड था, और यहाँ नीचे है तो माइनस का डायरेक्शन आ जाएगा। बस इतना याद रखना, माइनस था पहले अपवर्ड में और डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बस इतना अंतर आएगा और अंतर नहीं आएगा। क्लियर है, वोल्टेज इक्वेशन आ गई। चलिए अब हम आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें।